द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। 7वें चरण में 34 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। रासबिहारी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका है और लोग जो है भारी संख्या में वोट देने के लिए यहाँ पर मौजूद है और वोट के साथ साथ जो है लोग प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। और इस लाइन में देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक भीड़ है, एक लाइन है, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है, पुरुष के लिए अलग लाइन लगाई गई और इस तरफ भी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। तो पता करते हैं कि पहले 7वें चरण, क्योंकि 6ठा चरण कंप्लीट हो चुका है, 7वां चरण के लिए वोट हो रहा है। तो जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या है ममता बनर्जी को लेकर, क्या है बीजेपी को लेकर, और जो लोग वोट कर रहे हैं उसके मन में किस तरह की चीज़ें हैं, इस बार वो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, उससे जानेंगे और जानेंगे कि इस बार मुद्दे क्या होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री ला रहे हैं, तीसरी बार ममता बनर्जी को ला रहा है। हाँ, मोदी जी से क्या नाराज चल रहे हैं? मोदी जी किया क्या 6 साल में, देखिए ना क्या किया, क्या है, कुछ किया है? बोलिए। एक तो वादा पूरा किया है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में झमेला लगातार, कुछ नहीं है। अच्छा, आप बंगाली एकदम? हम लोग बंगाली है। हाँ, तो बंगाल में दीदी को ही तीसरी बार दीदी को, दीदी जितना दिन जितना रहेगा दीदी रहेगा। हाँ। यहाँ पे और कोई नहीं आएगा, मोदी वोदी कुछ नहीं आएगा। तब बीजेपी इतना रैली भीड़ लगा रहा है, वो कहाँ से आदमी आ रहा है? वो लोग को ला रहा है उत्तर प्रदेश से, यहाँ से जितना कोरोना फेंक रहा है, देख रहा है ना, वो लोग ला रहा है बोलकर तो ज्यादा कोरोना यहाँ फेंक रहा है। तो मैं जब वोट दिए तो मशीन वशीन ठीक है कि डिस्टर्ब? हम तो देखा, हमारा बीवी पे ठीक चल रहा है, अभी भी देख के आया, ठीक हुआ तब हम आया। तो पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दीदी डुबा दी है, बीजेपी ये बात कह रहा है? वो हर जगह ऐसा ही बोलता है। हाँ। वो हर जगह जहाँ इलेक्शन होता है लोग ऐसा ही बोलता है। हाँ। लोग झूठ फेंकता ही है, वो झूठ फेंकने वाला आदमी है। हाँ। तो झूठ फेंक दिल्ली में क्या किया देखिए ना। हाँ। वही हो, यहाँ भी वही हालत होगा। तो कुछ नहीं होने वाला है। 10 साल का कार्यकाल दीदी का कैसा रहा? ठीक रहा, ठीक ही रहा, कुछ खराब भी नहीं रहा, कुछ खास भी नहीं रहा। हम लोग जैसे लोगों के लिए कुछ खास नहीं रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ हमारे लिए नॉर्मल ही रहा। मशीन ठीक? हाँ, सब ठीक है। तो ये बताइए कि मशीन जब ठीक है तो क्या ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा आ रही है पश्चिम बंगाल? मेरे ख्याल से आना चाहिए। ठीक है, देखिए बीजेपी जो कर रहा है, जो ये सभी एकदम जो ग्राउंड जीरो, उसमें बीजेपी का ऐसा कुछ ये नहीं है। सभी मीडिया ज़्यादा फुला फापा कर बोल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए बीजेपी 24 आवर्स पूरा 1 साल बोलिए, 2 साल बोलिए, ममता बनर्जी सर्विस देता है। तो मेरे ख्याल से उसको ही आना चाहिए। ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बन रही हैं कि कुछ रुकावट है? कुछ रुकावट नहीं है। तो इस बार बीजेपी तो पूरा तैयारी के साथ आ रहा है दादा। वो तो आप लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं। हाँ। वो गोदी मीडिया बोलते हैं, वही हाँ। गोदी मीडिया आपको ही पता है? सबको पता है। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से। दिल्ली में गैस का तो दाम कितना है? 900 रुपये। हमारा इधर भी है। हाँ। पहले कितना था? 450 रुपये। तो कौन सा अच्छा था? तो 450 वाला अच्छा। तो यही बात तो आप लोग बताइएगा ना दादा। वही होगा, दीदी आएगा। कितना सीट ला रही है दीदी इस बार? 200 प्लस। बीजेपी भी कह रहा है 200 प्लस। वो तो बोल रहे हैं, बोलने की बात है। अच्छा, मोदी जी 15 लाख रुपए जब बोले थे तो इंतजार किए थे पैसा का? वो तो नहीं देगा, तो जुमला पहले ही बता दिया। और अब यहाँ भी बोला है कि 18,000 रुपया हर जो है किसान को देगा। हाँ, किसान को तो बैठने नहीं दे रहा है, आंदोलन करने। हाँ, तो देगा कैसे? और लोग हैं, महिलाएं जो वोट करके आ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या चल रहा है। वैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि दीदी के कार्यकाल से वो बहुत खुश हैं, तीसरी मर्तबा दीदी को मौका देना चाहिए। तो जो लोग वोट करके आएंगे उनसे जानेंगे कि इस बार दीदी को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या विचार है। दादा वोट करिए? हाँ, दे दिया। मतलब मशीन ठीक है? हाँ, ठीक है मशीन। अच्छा, तो कैसा रहा 10 साल का ममता बनर्जी का? हाँ, अच्छा हो। तो ममता बनर्जी को तीसरी बार देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में? हाँ। अच्छा, बीजेपी आ रही है, कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो ये सब कुछ लहर वहर है? ना, नहीं, कोई लहर नहीं है। मतलब तीसरी बार आप लोग खेला खेल रहे हैं? हाँ, तीसरी बार खेला है। दीदी क्या मतलब कि 10 सालों में जो बोला गया था कि 2005 में, क्या दीदी ने सब वादे पूरे किए हैं? हाँ, दीदी सब दीदी के ठीक है। यहाँ पे बंगाली एरिया है, तो जो बहुत सारे लोग बातचीत नहीं कर रहे, तो कोशिश करेंगे कि जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछा जाएगा कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में किन इश्यूज पर, किन मुद्दों पे चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी की हवा है, वैसे कुछ ग्राउंड रिपोर्ट पे ग्राउंड रियलिटी दिख नहीं रही है। क्या मतलब कि 10 सालों का ममता बनर्जी का कार्यकाल ठीक रहा?
ये मैं नहीं बता सकती। जो भी आते हैं उनकी राज है, आन पब्लिक ऐसे ही मरती है। बस वोट देना, दे दिया। वोट दे दिया। नोटा को तो देखे नहीं आए ना। नहीं, लोटा को नहीं दिया है, पर जो भी सरकार आती है उनका राज्य रहता है, आम पब्लिक हम लोग ऐसे मरते हैं। हमारी नौकरी नहीं है, हमें खाने नहीं मिलते, रहने की नहीं है, तो ये तो सरकार देखती नहीं है ना। जब वोट आते हैं तो सरकार सामने आती है, उसके बाद सरकार मिलती ही नहीं है। मोदी जी का है, पर इस एरिया में दीदी का राज्य है। दीदी का कार्यकाल ठीक रहा है ना। धन्यवाद। कुछ और दोस्त हैं, उनसे जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लगातार आज 7वें चरण का चुनाव है और कोलकाता में 7वें चरण का चुनाव हो रहा है और मेन सिटीज एरियाज को आज कवर किया जा रहा है, तो ज़रूरी यह है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे जानें कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या चुनावी मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो है 34 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और जो लोग वोट करके आ रहे हैं। तो दीदी को कितना सीट दिला रहे हैं? 235। अरे आप बढ़ाते ही जा रहे, दीदी कहेगी 235। 235 मिलेगा ही दीदी को, कोई ये नहीं है। जो भी हो रहा था, अभी ये 2 चरण जो इलेक्शन हुआ उसमें और साफा हो गया लोग। तो दीदी को तीसरी बार दीदी को। इतना लोग जो दीदी को छोड़ के चला गया, वो क्या, वो लोग तो क्या बोलेंगे, वो लोग को छोड़ने का बात नहीं है। वो छोड़ के गया, वो लोग अपना धंधे के लिए गया। वो पार्टी के लिए नहीं गया, अपना धंधे के लिए गया। और देखिए वो लोग को क्या हालात होता है इलेक्शन के बाद। तो ममता बनर्जी का कार्यकाल 10 साल का कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा, मोदी जी को अगर एक बार मौका दे दीजिएगा तब? मोदी जी को क्या भूखा मारने के लिए मौका देंगे? हाँ, भूखा मारने के लिए मौका देंगे। 6 साल तो दिया हुआ है सेंट्रल में। अभी देखिए क्या कर रहा है। तेल का दाम हो गया कितना, 90 रुपया पेट्रोल। हम आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। गैस का दाम देखिए कितना, 900 रुपया पहुँच गया। अभी इलेक्शन के बाद 1000 हो जाएगा। इलेक्शन जैसे खत्म होगा वो कोरोना वायरस भी शुरू हो जाएगा। कोरोना वायरस शुरू हो जाएगा, सब शुरू हो जाएगा। गैस का दाम बढ़ेगा, ये सब बढ़ जाएगा, हुल करके बढ़ जाएगा। क्या मोदी जी कह रहे थे कि भारत विश्व गुरु हो जाएगा, अब भारत विश्व गुरु के पास ऑक्सीजन नहीं है। वही तो बात है। तो आप भी जानते हैं, तो प्रश्न तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं। तो मतलब ये क्यों ऐसा बार बार बना रहे हैं, हिंदू 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 राष्ट्र, ये सब क्या है, इसमें क्या फायदा है देश को? कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आजकल का जनरेशन में वो हिंदू मुस्लिम कुछ बात ही नहीं है। दीदी का 10 नहीं, मैं नहीं मानता, इसलिए आपका भी फ्रेंड है मुस्लिम, हमारा भी है। हम लोगों में कुछ नहीं होगा। जो होगा वो सब झूठ बोल रहा है। दीदी के ऊपर क्यों मोदी जी लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं? अरे दीदी के अगेंस्ट में एक ही तो आदमी है, ममता बनर्जी। वो दूसरा सर के दूसरा कोई विरोध करने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए उसका ज़्यादा इसे पीछे पड़ गया। तो दीदी को ही वोट दे के आ रहा है? हाँ, दीदी को वोट दे के आ रहा है। हम लोग यहाँ 2 नंबर में है। चलिए, देवाशीष कुमार। तो देवाशीष जी आ रहे हैं मुख्य इसके? हाँ, यहाँ तो आएगा, यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ देवाशीष बाबू आएगा, देवाशीष कुमार आएगा। बढ़िया काम करते हैं। नहीं, इस साल आइए कुछ और लोग जो वोट करके आए हैं उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसे वोट किए और क्या वोट। दादा वोट कर दिए? हो गया। अंदर मशीन ठीक है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, एक दादा एक बात बताइए, क्या 10 साल ममता बनर्जी का जो कार्यकाल था वो ठीक था? हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता कि ठीक ठाक काम किया होगा। यहाँ नया है लेकिन आएगा। अच्छा, तो ममता बनर्जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा था? वैसे वही जैसे चल रहा है ऐसे ही, मतलब कुछ खास ये नहीं है। जैसे बाकी डेवलप जो हुआ, बाकी बहुत काम अभी बाकी है। तो मतलब दीदी को तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? ये तो हम लोग कैसे कर सकता है, वो तो वोट का ऊपर निर्भर करेगा ना। ये तो कंफर्म नहीं है, जो देखना सकता है क्या नहीं देख सकता है। क्या कुछ लहर है, जरूर है, उसका हवा चल रहा है। तो मगर हवा में तो कोरोना वायरस इतना हो रहा है, मगर वो लोग तो रैली अपने लोग तो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। कुछ अपने लोगों की गलती के लिए ये लोग अब सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहा है, मुंह में मास्क नहीं पड़ रहा है। 10,000 20,000 1 लाख लोग जब भीड़ में आएंगे, ये मान लीजिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या मोदी जी आएंगे, तो आदमी डिस्टेंस कैसे कवर करेगा? डिस्टेंस तो उसको तो डिस्टेंस करना चाहिए। वो तो लोग तो मेनली बहुत आदमी लोग कोई सुनता नहीं है। अपना डिस्टेंस तो अपना खुद में से डिस्टेंस रहेगा तब ना ठीक रहेगा। आपको लगता है कि मैं कोरोना वायरस के बढ़ाने के लिए मोदी नहीं, ये तो नहीं, ये तो अकेला कोई मोदी के ऊपर कैसे हम ये ठहर सकता है? नहीं, उसको क्यों अकेला? सबका ही गलती अगर हो सकता है तो ममता भी गलती हो सकता है, उसका भी उल्टा हो सकता है। अकेला क्यों हम मोदी को दोष सकते हैं? हाँ, वोट हो गया। तो मशीन अंदर में ठीक है एकदम। अच्छा, एक बात बताइए कि आज जो वोट हो रहा है 34 सीटों पे, तो क्या लग रहा है ममता बनर्जी किस पोजीशन पे हैं? ये तो मालूम नहीं क्या होगा नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं। ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा? ठीक ठाक है। तो दीदी से खुश हैं?
उतना ज़्यादा नहीं। मोदी जी से नहीं, मोदी जी से एकदम खुश नहीं। तो 15 लाख का सोनार बंगला का सपना देखा रहते हैं। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हम लोगों के लिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हम लोगों के लिए। पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी ठीक है, अभी तो फिलहाल ठीक है। तो इस बार चुनाव में बहुत सारे जगह पे कहा रहा था कि ईवीएम की गड़बड़ी फड़बड़ी, वैसा कुछ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, एकदम शांतिपूर्ण है वोट। धन्यवाद। तो कुछ लोग वहाँ पर वोट करके आए हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, उन्हीं पर हम जो है लगातार कवरेज करें, क्योंकि 7वां चरण शुरू हो चुका है। दादा वोट कर लिए? अच्छा ठीक, 7वां चरण हो चुका है। तो जो लोग वोट करके उस तरफ आए उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या बड़े अपडेट्स हैं और क्या लेकर सोच रहे हैं लोग, और क्या। दादा वोट किया आप? नहीं, अभी लाइन में। अच्छा लाइन में, ठीक। वोट किया? लाइन में वोट किया आप लोग? सर वोट नहीं किया, लेकिन आप समझ लो परिवर्तन है तो परिवर्तन है, बस दैट्स ऑल। परिवर्तन कर रहे, इसलिए परिवर्तन कर रहे, कोई मुद्दा तो बहुत मुद्दा है। कितना मुद्दा बोला जाएगा? देखिए हम लोग नौकरी करने वाले हैं, कोई निरप हमें का हानि छेड़ी चारी चेरी छारी ना हो बरानी। हम लोग को कमा के खाना है, नेता का काम लूट के खाना है, चाहे जो भी रहेगा। बट वी वांट टू चेंज सम आइडिया। मतलब आइडिया चेंज करे, तो मतलब इसका मतलब यह है कि 10 साल में ममता के कार्यकाल से किसका खुश है? कोई दिक्कत, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग के लिए बराबर है। अच्छा, दीदी का 10 साल ठीक रहा? ठीक ठाक ही है। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार कह रहे हैं? पहला वो आदित्यनाथ का बात छोड़िए आप, लास्ट 34 इयर्स जो लेफ्ट फ्रंट था हमारा इधर में, तो एक थोड़ा बहुत घाव छोड़ के गया है, वो घाव रिकवरी होने के बाद ही तो अच्छा होगा। अच्छा, वही बात है। तो दीदी से खुश है? सब खुश है। चलिए, पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का चुनाव है, 34 सीटों के लिए। अब सवाल यह है कि ईवीएम पर अब तक फिलहाल जिन लोगों से बात हुई उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को लेकर जनता अभी भी उनके पक्ष में है, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग पक्ष में। अब सवाल यह है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि 7वां सीट महत्वपूर्ण है। कोलकाता के नॉर्थ को उत्तर कोलकाता के लगभग सीटों पर इस बार आज के दिन चुनाव हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि 2 तारीख में दीदी तीसरी बार बैठ रही, या कोई परिवर्तन है, जनता डिसाइड करेगी। 2 मई को डिसाइड हो जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।